Good morning, students. I am Dr. Meenakshi Gehlot, Associate Professor, Department of Zoology, SPC Government College, Ajmer. मेरा आज का टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम इन इनवर्टिब्रेट्स पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हिरुडिनेरिया के डाइजेस्टिव सिस्टम को। मेरे प्रीवियस टॉपिक में जिसमें हमने पैरामीशियम के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, उससे ये थोड़ा हायर लेवल का है और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें हम जानेंगे कि किस तरह से पैरासिटिक जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर मॉडिफिकेशन होते हैं और बाकी एनिमल से ये डिफरेंट होती है। मेरा ये टॉपिक एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीएससी पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर को कवर करेगा। इंट्रोडक्शन। लीच जो होती है वो एक सेगमेंटेड पैरासिटिक वर्म होती है, जिसे हम प्रेडेटरी वर्म्स के नाम से भी जानते हैं, और ये जो है फाइलम एनालिडा के मेंबर्स होते हैं और इनकी जो सब क्लास है उसे हम हिरुडीनिया के नाम से जानते हैं। अब ये देखते हैं ओलिगोकीट्स जो एनिमल है उनसे ये लीच का जो स्ट्रक्चर है काफ़ी कुछ मिलता है। ओलिगोकीट का मेंबर जैसे कि अर्थफॉर्म बहुत कॉमन रिप्रेजेंटेटिव ओलिगोकीट है। इनकी जो बॉडी होती है ये सॉफ्ट होती है, मस्कुलर होती है, सेगमेंटेड होती है और ये क्या होती है अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और इसको लंबाई में बड़ा भी कर सकते हैं। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक स्ट्रेट ट्यूब जैसा होता है जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जानते हैं और इससे जुड़ी हुई जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होती है सलाइवरी ग्लैंड्स। इनकी एलिमेंट्री कैनाल जो है वो माउथ से शुरू होती है और एनस से ख़त्म होती है और इसमें जो इम्पॉर्टेंट जो 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट है फोरगट जिसे हम स्टोमोडियम के नाम से जानते हैं, जिसमें प्री ओरल चैम्बर, बगल कैविटी और फेरिंग्स होते हैं और जिस पर की क्यूटिकल की लाइनिंग होती है। सेकंड जो पार्ट है वो है मिडगट। मिडगट के अंदर जो है वो इसोफेगस, क्रॉप, स्टमक और इंटेस्टाइन, ये चारों इम्पॉर्टेंट पार्ट है मिडगट के और इनके अंदर जो है वो एंडोडर्मल लाइनिंग होती है। थर्ड जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल की लीच का वो है हाइंडगट, जिसे हम प्रोक्टोडियम के नाम से जानते हैं और इसमें रेक्टम प्रेजेंट होता है जो कि क्यूटिकल से लाइंड होता है। तो फोरगट और हाइंडगट जो है वो क्यूटिकल से लाइंड होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं लीच का पूरा एलिमेंट्री कैनाल को। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप देखिए, स्टोमोडियम का पार्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस पर जो हेड जो सकर हैं, इसमें इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जॉज आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो जॉ हैं इनमें क्या होता है, जो हार्ड क्यूटिकल के बने हुए टीथ होते हैं जिससे कि ये किसी भी होस्ट पर अटैच हो जाती है। और ये जो तीनों के तीनों जो हैं ये सलाइवरी ग्लैंड से अटैच होते हैं और सलाइवरी ग्लैंड के जो डक्ट्यूल्स हैं वो इन जॉज में ओपन होते हैं। आप यहाँ पे स्टोमोडियम का स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट हेड जो रीजन है, जिसमें कि हेड सर्कल है और माउथ पार्ट्स हैं, यहाँ पर आप उसे देख सकते हैं। पूरी अगर एलिमेंट्री कैनाल देखें तो ऊपर की तरफ सलाइवरी सेल्स अपने को दिखाई दे रही हैं और मिड जो गट है उसमें क्रॉप का जो रीजन है, जो मेजर इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इंटेस्टाइन बहुत छोटी है, रेक्टम, एनस और पोस्टीरियर सकर, ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं हिरुडिनेरिया का एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोमोडियम यानी कि जिसे हम फॉरगट के नाम से जानते हैं। फर्स्ट है प्री ओरल चैम्बर। एलिमेंट्री जो कैनाल है वो किससे स्टार्ट होती है, माउथ से स्टार्ट होती है और माउथ जो होता है वो ट्राई रेडियल एक अपर्चर होता है जो कि सेंटर जो एंटीरियर जो सकर है वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। अब आप देखिए यहाँ पर जो है वेलम जो होता है वो चारों तरफ से कवर करता है, जो कि 3 लिप्स से मिलकर बना हुआ होता है।
एक होलो जो स्पेस है वहां पर एंटीरियर सकर प्रेजेंट होते हैं जो कि माउथ के फ्रंट पार्ट पर प्रेजेंट होते हैं, जिसे कि हम प्री ओरल चैम्बर के नाम से जानते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं बकल कैविटी की। बकल कैविटी के अंदर जो है ये ट्राइरेडिएट माउथ जो होता है वो बकल कैविटी के अंदर ओपन होता है और यहाँ पर तीन जो है वो क्रीसेंट जॉ है वो एम्बेडेड होते हैं और पूरा का पूरा जो बकल कैविटी है वहाँ पर म्यूकस जो मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होती है और इन म्यूकस मेम्ब्रेन के बीच में ये तीनों के तीनों क्रीसेंट जॉ प्रेजेंट होते हैं। एक जो जॉ है वो मिड डॉर्सल पोजीशन पे होता है और दो जो जॉ हैं वो वेंट्रोलेटरल पोजीशन पे। तो हमें ध्यान रखने की जरूरत है जॉ की पोजीशन, जो एक है मिड डॉर्सल पोजीशन पे और दो जो है वो है वेंट्रोलेटरल पोजीशन पे। और हर जो जॉ होते हैं वो लेटरली कंप्रेस्ड जो होते हैं मसल से मिलकर बने हुए होते हैं और इसके चारों तरफ फाइन क्यूटिकल्स होते हैं और वहां पर थिक जो होती हैं वो रिजेस प्रेजेंट होती है। अब हम बात करते हैं इन रिजेस की, जो कि टीथ, जिन्हें हम टीथ या डेंटिकल्स के नाम से जानते हैं। रिज की जो रो होती है उसमें माइन्यूट टीथ होते हैं जिसे हम डेंटिकल्स के नाम से जानते हैं और यहाँ पर जो जॉ है उसे हम मोनोट्राइकोडॉन्ट के नाम से जानते हैं। मोनोट्राइकोडॉन्ट होते हैं उसके अंदर एक जो रो होती है और मीडियन जो जॉ है उसमें 103 से 128 टीथ होते हैं, जबकि लेटरल जो जॉ होते हैं उनके अंदर 85 से 115 डेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं कि दूसरी जो साइड है वहां पर 40 से 45 जो है सलाइवरी पेपिला, इनके अंदर उनकी जो ओपनिंग है वो प्रेजेंट होती है। तो पूरा का पूरा जो जॉ है उसके अंदर सलाइवरी सिक्रीशन बहुत अच्छे से होता है। अब ये देखिए, आप डायग्राम देख सकते हैं लीच की बगल कैविटी का। यहाँ पर हमें जॉ, तीनों जॉ दिखाई दे रहे हैं और अंदर से फेरिंग्स वाला पार्ट और ये डेंटिकल्स भी अच्छे से पूरे एम्बेडेड जो जॉ है उसके अंदर डेंटिकल्स जो हैं वो भी हमें दिखाई दे रहा है और वेलम का स्ट्रक्चर भी दिख रहा है। सेकंड जो हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं फेरिंग्स की। फेरिंग्स जो होता है वो नेक्स्ट चैम्बर होता है जिसमें जो कि 5 से 7वां जो सेगमेंट है लीच का उसमें प्रेजेंट होते हैं और ये चारों तरफ से सलाइवरी ग्लैंड से घिरे हुए होते हैं और इन सलाइवरी ग्लैंड के जो डक्ट्स हैं वो जॉ के अंदर जाकर ओपन होते हैं। यहाँ पे आप देखिए, आपको दिखाई दे रहा है सलाइवरी ग्लैंड्स और किस तरीके से उनकी ओपनिंग होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेसेंटेरॉन या फिर मिडगट की। मेसेंटेरॉन जो है उसका फर्स्ट पार्ट है ईसोफेगस और ईसोफेगस जो है वो फेरिंग्स की जो एंड पॉइंट है, यानी कि फेरिंग्स जो खत्म हो रहा है वो एक शॉर्ट नैरो जो ट्यूब है जिसे हम ईसोफेगस के नाम से जानते हैं और ये कनेक्टिव लिंक है फेरिंग्स और क्रॉप के बीच में। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे अब हम आते हैं जिसे हम क्रॉप के नाम से जानते हैं और क्रॉप जो है वो 9th से 18th जो सेगमेंट है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है और इसमें 10 सेगमेंट जो हैं इनमें 10 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं और हर चैम्बर के अंदर 2 लेटरल डायवर्टिकुला प्रेजेंट होते हैं और इन चैम्बर के अंदर ये क्योंकि बहुत ही बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है और जो 22nd जो सेगमेंट तक लास्ट वाला जो चैम्बर है उसका डायवर्टिकुला कहाँ तक पहुंच जाता है, 22nd सेगमेंट यानी 22वें सेगमेंट तक ये पहुंचता है। और क्रॉप का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो है ब्लड स्टोरेज का, क्योंकि ये पूरे के पूरे ब्लड को सक करता है, उन्हें डाइजेशन की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं और पूरा डाइजेस्टेड फूड
को ब्लड जो है उसको इकट्ठा रखता है क्रॉप में, तो स्टोरेज का काम कर रहा है क्रॉप। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टमक की। क्रॉप जो है वो एक छोटे से एक चैम्बर जिसे कि हम स्टमक के नाम से जानते हैं, और ये 19 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, उसके वहाँ पर ओपन होता है। और यहाँ पर जो है क्रॉप और स्टमक के बीच में क्या है, एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जो कि कंट्रोल मसल से कंट्रोल करेगा कि स्टमक के अंदर उसको जाना है कि नहीं जाना है। लास्ट जो पार्ट है मेसेंटेरॉन का वो है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन जो है वो एक स्ट्रेट और नैरो ट्यूब होती है जो कि 20वें सेगमेंट से लेके 22वें सेगमेंट तक प्रेजेंट होती है, और इसमें म्यूकस की लाइनिंग होती है, और इसमें लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स फोल्ड प्रेजेंट होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन की सरफेस को बढ़ा देते हैं। और इंटेस्टाइन जो है वो लास्टली रेक्टम के अंदर ओपन होती है। लास्ट जो पार्ट है इंटेस्टाइन का वो है हाइंडगट और प्रोक्टोडियम। इसका फर्स्ट पार्ट है रेक्टम। इंटेस्टाइन जो है वो रेक्टम के अंदर ओपन हो रही है, और ये एक छोटा सा ब्रॉड और एक छोटा सा चैम्बर होता है जो कि 22वें से लेकर 26वें सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है। हाइंडगट का दूसरा पार्ट है एनस, और एनस जो है एक छोटी सी ओपनिंग होती है जो कि डोर्सल साइड, बॉडी के डोर्सल साइड पर और पोस्टीरियर सकर के पास में प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से तीनों के तीनों पार्ट पेरिटोनिया के एलिमेंट्री कैनाल को कंप्लीट करते हैं, और हम देख रहे हैं कि ये बहुत ही सिंपल एलिमेंट्री कैनाल होती है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो है लीच की, उसमें दो तरह की मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। फर्स्ट है सलाइवरी ग्लैंड्स और दूसरा है ग्लैंड सेल्स। फर्स्ट हम बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड की। ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होती हैं जो कि फेरिंग्स के आसपास वाले एरिया में प्रेजेंट होती हैं, और हर जो सेल है, ग्लैंड सेल है, वो एक छोटे से डक्ट में एंड होती हैं, और ये जो डक्ट है वो सलाइवरी पेपिला जो जॉ की है वहां पर जाकर ये ओपन होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज हम सलाइवरी ग्लैंड की करेंगे, इन सलाइवरी ग्लैंड के अंदर एक हेरोडिन नाम का एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो कि एंटी कोगुलेंट की तरह काम करता है, क्योंकि जिस भी होस्ट के साथ ये लीड चिपकती है उसके खून को ये जमने नहीं देता है, ताकि ये आसानी से होस्ट की ब्लड को सक कर सके। दूसरी जो है वो ग्लैंड सेल्स हैं जो कि गट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इनमें क्या होता है, जो क्रॉप है, क्रॉप की एपिथेलियम जो है उसके अंदर ये स्कैटर्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये क्रॉप के अंदर स्टमक और इंटेस्टाइन तीनों के अंदर स्कैटर्ड ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं। ये जो है फूड जो लीच एब्जॉर्ब कर रही है या सक कर रही है, ये वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं, और लीच जो होती हैं उन्हें हम स्कैंजिवेरस एनिमल के नाम से जानते हैं, और जो कि खून को सक करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं किस तरीके से सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं उनकी ओपनिंग जो है वो जॉस के डिफरेंट पार्ट पर जा रही होती है, और ब्लड के अंदर जाने के बाद ये ब्लड को क्या करती है, जमने नहीं देती, क्योंकि इनके अंदर एंटी कोगुलेंट सब्सटेंसेस हेरोडिन प्रेजेंट होता है। अब हम फीडिंग की बात करेंगे। लीच जो है वो अपने होस्ट की पोस्टीरियर सर्कल से अटैच हो जाता है, और यहाँ पर ये क्या करता है, अपने जो एंटीरियर जो सकर है वहां पर उससे काटना शुरू कर देता है, उसकी स्किन को काटना शुरू कर देता है। एंटीरियर साइड पे जो तीनों जॉ हैं
वो क्या करते हैं, ए शेप के कट को बनाते हैं, क्योंकि हमने देखा था 2 लेटरल जॉस थे और एक मिड पोजीशन पे प्रेजेंट था। तो इन तीनों से जो स्किन होस्ट सेल की कटती है वो एक शेप बनाती है, ए शेप वुंड बनता है। इनका जो ब्लड है वो उसे हम पंप की तरह ये क्या करते हैं, सक कर लेते हैं। और ये पंपिंग जो एक्शन है वो किससे किया जाता है, फेरिंग्स से किया जाता है। और फेरिंग्स के आसपास जो सलाइवरी ग्लैंड है वो हिस्टडीन को सिक्रेट करती है, जिससे कि कोगुलेशन नहीं हो पाता और ब्लड जो है वो लगातार लीच सक करती जाती है। लीच जो है वो है अपनी बॉडी वेट से 3 to 6 टाइम ज़्यादा जो है ब्लड को सक कर लेती है और क्रॉप के अंदर स्टोर करके रख सकती है। लीच जो है एक बार में इतना ब्लड ले लेती है कि वो 3 महीने से लेकर 1 साल तक अगर खाना नहीं भी खाए तो सफिशिएंट फूड उसे मिल जाता है। अब हम डाइजेशन की बात करते हैं। लीच के अंदर जो ब्लड को ये लेते हैं फूड के रूप में, तो फूड ब्लड जो है वो अपने आप में कंप्लीट फूड की तरह होता है। और इसमें किस तरीके से ये इसको डाइजेस्ट करते हैं, बहुत सिंपल फॉर्म में सिर्फ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। 1953 में बुशिंग जो है उन्होंने कहा कि किस तरीके से जो डाइजेशन है वो उसके अंदर जो गट के अंदर जो बैक्टीरिया है वो स्टार्ट करते हैं। हेश जो है 1909 में उन्होंने कहा कि प्रोटियोलाइटिक जो एंजाइम्स गट के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं और जो डाइजेस्टेड फूड है वो स्टमक के में जो और इंटेस्टाइन जो है उसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इस तरीके से इसके अंदर बहुत सिंपल डाइजेशन है, कॉम्प्लेक्स डाइजेशन सिस्टम नहीं है। स्टूडेंट्स, आज हमने जाना कि किस तरह से पैरासिटिक नेचर वाली हेरिडिनेरिया के अंदर डाइजेशन प्रेजेंट होता है। और हमारी नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कि प्रॉन के अंदर, ऑर्थोपोडा के अंदर, जिसमें हम रिप्रेजेंटेटिव एनिमल लेंगे प्रॉन, और उसमें समझेंगे कि उसका एलिमेंट्री सिस्टम जो है वो किस तरह से काम करता है और उसमें डाइजेशन फीडिंग हैबिट्स किस तरह से होती है। थैंक यू सो मच।